हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फिक्स दांत कैसे बनते हैं और उनकी इकसाम क्या हैं, उनके फ़वाइद क्या हैं और उनके नुकसानात क्या हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि फ़िक्स दांतों की इकसाम क्या है, उनके फ़वाइद क्या हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ़िक्स दांत लगाने के लिए हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है कि जिसके साथ वो फिक्स हो सकें, ताकि जब हम दांत लगा दें तो वो खाना खाते हुए इधर उधर मुंह में ना फिरते रहें और हमें सही तरह से काम दे सकें। और दूसरा ये है कि हम बात करें तो वो मुंह से बाहर ना आ जाएं, या ये है कि जब हमने खाना निगलना हो तो वो खाने के साथ मुंह के अंदर ना चले जाएं, पेट के अंदर ना चले जाएं। इसलिए हमें फिक्स दांत बनाने के लिए किसी न किसी किस्म के सहारे की ज़रूरत पड़ती है जिसके साथ हम दांत फिक्स कर सकें। ये हमने सहारा कहाँ से लिया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए फिक्स दांतों की दो किस्में हैं। अगर हमने सहारा आगे और पीछे वाले दांतों से लिया है तो उस सूरत में जो दांत फिक्स बनेंगे उनको कहते हैं ब्रिज। एक और तरह का सहारा हम ले सकते हैं, अगर किसी तरह हम हड्डी के अंदर, जबड़े की हड्डी के अंदर पेच लगा दें तो उस सूरत में भी हम उससे सहारा ले सकते हैं फिक्स दांत बनाने के लिए। अगर हमने जबड़े की हड्डी के अंदर पेच लगाया है और उस तरह से फिक्स दांत लगाया है तो उसको कहते हैं इम्प्लांट। और अगर हमने आगे और पीछे वाले दांत रगड़ के दरमियान वाले दांत फिक्स बनाए हैं तो उस सूरत में जो दांत बनेंगे उनको कहते हैं हम ये ब्रिज बनाए। ये फिक्स दांतों की किस्म ब्रिज कहलाती है। अब मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ कि जिसमें इम्प्लांट और ब्रिज को बयान किया गया है। पहले हम बात करेंगे कि ब्रिज कैसे बनता है। ब्रिज बनाने के लिए हमें आगे वाले दांत को घिसाना पड़ता है, आपके पीछे वाले दांत को घिसाना पड़ता है। ये जब छोटे हो जाते हैं तो इन पर आते हैं कवर। जितना हमने इस दांत को घिसाया होता है उतने ही मोटे ये कवर बन जाते हैं दांतों पर। लेकिन इन कवर्स का फ़ायदा ये होता है कि दरमियान वाला दांत जो आपका निकला होता है उसके साथ फिक्स बन के आता है। और ये कवर्स जो है ना, ये दांतों पर बैठ जाते हैं। इस तरह से हम इन्हें चिपका देते हैं सीमेंट से। जब ये चिपक जाते हैं दांतों पर तो दरमियान वाला दांत आपका मसूड़े पर सीट कर जाता है, बैठ जाता है, तो इस पर ये इस तरह से फिक्स दांत बन जाता है। जब हम दांतों से खाने को चबाते हैं तो इस पर जो प्रेशर पड़ता है वो आपके मसूड़े पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके इन दांतों पर शिफ्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। ये जो आगे और पीछे वाले दांतों पर क्राउन बने हैं ये क्योंकि चिपके होते हैं नीचे वाले दांतों के साथ, जो आपके दांत रगड़े थे उनके साथ चिपके होते हैं ये क्राउन, इस वजह से ये दांत फिक्स बन जाते हैं और ये कुदरती दांतों की तरह काम करते हैं और लंबे अरसे तक के लिए चलते हैं। लेकिन इनका ये जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपके फ़र्ज़ किया कि ये कुदरती दांत जो थे ये बिल्कुल ठीक भी थे, अगर ये ऐसे ऐसे आपके दांत बिल्कुल ठीक थे, इस तरह से बिल्कुल ये दांत भी ठीक था, आपको ये ब्रिज लगवाने का ड्रॉबैक ये है कि आपको ये कुदरती दांत भी घिसवाने पड़ते हैं, रगड़ने पड़ते हैं, कटिंग इनकी करनी पड़ती है फिक्स दांत बनवाने के लिए। ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि आपको जो आपने दांत निकलवाया हुआ था वहाँ आपके फ़िक्स दांत बन गए हैं जो लंबे अरसे के लिए चलने हैं, तो ये उसका फ़ायदा है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इम्प्लांट कैसे लगता है। अगर आप आगे और पीछे वाले जो आपके दांत ठीक हैं उनको नहीं रगड़वाना चाहते और फिक्स दांत भी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ज़रा कॉस्टली ऑप्शन है आपके पास, उसको हम कहते हैं कि इम्प्लांट। इम्प्लांट लगता कैसे है, उसके लिए हमें जो है ना, जो सहारा मिलता है वो आपकी दांतों की या जो जबड़े की हड्डी है उससे सहारा मिलता है। हम हड्डी में सुराख करते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, पेन फ्री होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने दांत निकलवाया है उसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, यानी दांत निकलवाने का ऑपरेशन हुआ है। इसी तरह दांत लगाने के लिए यहाँ छोटा सा ऑपरेशन होगा, जिस तरह से एक पेच आपकी जबड़े की हड्डी में लगता है और ये पेच आपके जबड़े की हड्डी में मिक्स हो जाए, वो वहाँ पकड़ कर जाए, वहाँ सपोर्ट ले ले, वहाँ मजबूत हो जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी होता है, डिपेंड करता है कि आपने ये किस किस्म का इम्प्लांट लगवाया है, यानी ये जो पेच लगवाया है ये किस किस्म का लगा है। तो अब जब ये उसके साथ जबड़े की हड्डी के साथ पकड़ कर लेगा, यानी वहाँ वो मजबूत हो जाएगा, तो इसी पेच के अंदर हम एक और पेच लगाते हैं इस तरह से। अब ये जो पेच है आपका वो मसूड़े से ऊपर निकल के रहता है, इस तरह से ये मसूड़े से ऊपर आ जाता है। अब जिस तरह से हमने क्राउन बनाया था, ये जब हमने इसको रगड़ा था तो ये मसूड़े से ऊपर था, इसी तरह से ये जो हमारा पेच है ये भी आपका इम्प्लांट बॉडी में जो पेच लगा हुआ है, यानी ये इसके अंदर जो पेच लगा हुआ है ये मसूड़े के ऊपर आया हुआ है। अब ये जो मसूड़े के ऊपर आया हुआ है इस पर भी हम क्राउन लगा सकते हैं, इस तरीके का इस पर क्राउन लगेगा। अब ये जो क्राउन जो है ना यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ सीट कर जाएगा सीमेंट के ज़रिए। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये जो दांत आपके पहले ब्रिज लगाने के लिए रगड़ने पड़ने थे वो रगड़ने नहीं पड़े, बल्कि ऐसे ही वो सहारा मिल गया हमें जबड़े की हड्डी से और उसमें पेच लगा के वहाँ से सहारा मिल गया, ये यहाँ पर आपका फिक्स दांत बन गया। लेकिन ये ज़रा कॉस्टली ऑप्शन है ब्रिज के मुकाबले में, लेकिन फ़ायदा दोनों का एक जैसा है कि ये आपका लंबे अरसे तक चलना है। अब दोनों की ड्रॉबैक्स के बारे में बात की जाए तो एक सूरत में अगर आपने ब्रिज लगवाया तो उस सूरत में आपके दांत रगड़ने पड़े हैं और दूसरी सूरत में आपके पास एक कॉस्टली ऑप्शन है।
तो इम्प्लांट का ड्रॉबैक क्या हुआ कि वो ज़्यादा कॉस्टली है। दोनों के हम अगर ड्रॉबैक्स बताएं तो ब्रिज की सूरत में आपको दांत आगे और पीछे वाले दांत रगड़ने पड़े हैं और वो ज़ाहिर है उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वो ज़रा सस्ते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम इसका नुकसान बताएं तो ये आपके जो है ना दांत रगड़ने तो नहीं पड़े, लेकिन ये है कि ये ज़रा जो इम्प्लांट वाला ऑप्शन है ये ज़रा कॉस्टली है, ये ज़रा महंगा है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।